ब्लडी सत्य के एक और दिल दहला देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका अपना दोस्त निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसा खौफनाक वीडियो लेकर आ गया हूं। एक ऐसा कमाल का जानकारी देने वाला वीडियो लेकर आ गया हूं जिसे देखकर आप लोग बहुत ही खुश होने वाले हैं, जिसे देखकर आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सुकून मिलने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों की कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देने वाला हूं जो प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आए दिन सताती है, बहुत सारे लोगों के फैमिली वालों को सताती है, बहुत सारे लोगों के करीबियों को सताती है दोस्तों। साथ ही साथ मैं आज के वीडियो में नहीं, आने वाले कुछ वीडियो में ये सीरीज शुरू किया हूं जिसका नाम है कुछ अनसुलझी बातें। इस सीरीज में मैं आप सभी लोगों की प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा, मतलब आपकी प्रॉब्लम मेरे सॉल्यूशन है। ऐसी प्रॉब्लम जो कि पैरानॉर्मल दुनिया से, भूतिया दुनिया से जुड़ी हुई है, ऐसी प्रॉब्लम जिनका जवाब आपको कोई भी नहीं दे पाता है। बहुत सारे लोगों के पीछे आप पैसे वेस्ट कर रहे हैं, जो तांत्रिक होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उनके पीछे आप घर को दिखवा रहे हैं, खुद को दिखवा रहे हैं, लेकिन आपका सिर्फ और सिर्फ पैसे वेस्ट हो रहा है। मैं बता दूं आप लोगों को, सिर्फ ऐसे लोग आपके पैसे ही वेस्ट करेंगे, सॉल्यूशन आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। मैं सॉल्यूशन दूंगा। मैंने अच्छी खासी गहरी रिसर्च कर चुका हूं इस सब टॉपिक में। पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई मुझे बहुत अच्छी जानकारी है दोस्तों। आज का ये मेरा वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए मददगार साबित होने वाला है जो कि ऐसी परेशानियों से जूझ रहे हैं। अगर नहीं भी जूझ रहे हैं तो अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो कि पैरानॉर्मल दुनिया से, भूतिया दुनिया से बहुत रिलेट कर रहा है और उसकी दुनिया में बहुत सारी परेशानियां जुड़ी हुई है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना दोस्तों। क्योंकि शायद अगर मेरा ये वीडियो किसी के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी चीज, मतलब मुझे एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल गई। शायद मैं किसी की परेशानी ठीक करने का एक छोटा सा कारण बन पाऊं। दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं जो आप लोगों को रेगुलरली परेशान कर रही हैं, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। अगर जानना चाहते हैं तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई रेगुलर वीडियोस आप लोगों के पास लेकर आता रहता हूं। अगर आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जो आपको, आपके परिवार वालों को और साथ ही साथ आपके किसी नजदीकी को बहुत ज्यादा परेशान करके रखी हुई है, तो आप वो परेशानी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर लिख के भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको अभी दिख रही है, साथ ही साथ उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मन करे तो फेसबुक में भी आ जाना, लिंक आपको सबका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस क्लिक करो और वहां पर अपनी परेशानी मुझे डीएम करके एक स्टोरी मेंशन कर दो मुझे, और बस इतना लिख दो स्टोरी में कि निखिल डीएम चेक करो, इंपॉर्टेंट बात है। मैं जरूर आप लोगों का डीएम तुरंत चेक करूंगा दोस्तों। मैं सभी लोगों का देखता हूं, तो अभी इंस्टाग्राम में जुड़ जाओ दोस्तों। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करते हैं कि रात के समय में अचानक से घबराकर उठ जाते हैं, उन्हें कोई बहुत ही बुरा सपना सा दिखाई देता है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये सपना उन्हें 3 बजे के आसपास ही दिखाई देता है। तो दोस्तों, मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो 3 बजे का समय है ना, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एक तरीके से इंसानी सभ्यता में इस समय को मनहूस समय माना गया है, क्योंकि जितनी भी बुरी शक्तियां हैं इस 3 बजे के समय में ही मतलब एक्टिव रहती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्यों ये 3 बजे का समय ही क्यों? तो इसके बहुत सारे जवाब बहुत सारे लोगों ने दिए हुए हैं। क्रिश्चियन माइथोलॉजी में अलग जवाब दिए हुए हैं, हिंदू माइथोलॉजी में अलग जवाब, तो साथ ही साथ साइंटिस्ट लोगों की भी अपनी एक अलग ही धारणा है। लेकिन आज हम पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं। इस सीरीज में हम सिर्फ पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ी हुई बातें ही करेंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में, बहुत सारी, जो साइंस कभी प्रूव कर ही नहीं सकता, साइंस कभी बता ही नहीं सकता, उनका जवाब दे ही नहीं सकता यार। देखो, साइंस ये बता सकता है कि इंसान कैसे पैदा हुआ, लेकिन साइंस ये नहीं बता सकता कि इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई। समझ रहे हैं आप लोग बात को? मतलब साइंस तो हर चीज का एक लॉजिक दे सकता है, लेकिन उसका ठोस जवाब नहीं दे सकता। अगर साइंस में इतनी हिम्मत है तो साइंस ये बताए कि पहली बार इंसान कैसे इस दुनिया में आए, इस दुनिया की रचना कैसे हुई है, ब्रह्मांड में हवा कैसे बह रही है, पानी कैसे आया। मतलब साइंस के पास तो
इन सारी चीजों के लॉजिक है, मैं यही कहना चाहता हूं, लेकिन सही तरीके से प्रूव नहीं कर सकता। तो मतलब एक शक्ति है जो सबसे ऊपर है, जो हम सबको चला रही है, और उसी शक्ति ने इंसानों को बनाया। और जैसे पॉजिटिव एनर्जी है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी है, तभी तो ये दुनिया न्यूट्रल है, ये दुनिया बैलेंस्ड है। कोई भी चीज अगर प्लस है तो माइनस भी होता ही है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि 3 बजे वाला जवाब आप लोगों को समझ में आ गया है कि 3 बजे इंसान का शरीर, अगर हम अपनी पैरानॉर्मल दुनिया से रिलेट करके, सुपर नेचुरल दुनिया से रिलेट करके देखें तो सबसे ज्यादा कमजोर रहता है, और उसी समय निगेटिव एनर्जी भी कुछ ज्यादा ही एक्टिव रहती है। तो शायद यही कारण है कि वो समय में लोगों को बुरे बुरे सपने आते हैं। उसी समय में सबसे ज्यादा लोगों की ही मतलब किसी प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो जाती है, सोते सोते कुछ लोग उठ नहीं पाते, ऐसा कहते हैं ना। तो वो 3 बजे का ही समय होता है जब लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती है। तो ऐसा खास ध्यान रखिए और कोशिश करिए कि 3 बजे तक आप ना जागे, 3 बजे तक आप सो जाए। और सोते वक्त जहां आप सो रहे हैं, आपका मतलब जैसे मैं ये सो रहा हूं, ठीक है, तो ये आईना नहीं होना चाहिए, ये जो कैमरा रखा है ना, ये आईना नहीं होना चाहिए। तो मतलब आपके सोने के डायरेक्शन में आईना नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि आईना जो माना जाता है ना, ये पैरानॉर्मल दुनिया का एक दरवाजा माना जाता है। भूतिया दुनिया दूसरी दुनिया का एक दरवाजा माना जाता है, जिससे माना जाता है कि जो दुनिया के लोग, मतलब ये दुनिया की जो एनर्जीज है, ये हमारी दुनिया में ट्रेवल कर सकती है। तो इसलिए अगर आपके बेडरूम में कोई आईना है तो सोते समय उसे ढक दीजिए दोस्तों, काले कपड़े से ढक दीजिए, क्योंकि काला रुक सकता है अच्छे से, इसलिए ढक दीजिए, बेटर रहेगा। तो उतनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके रूम में रहेगी। और अगर मैं ये एक और चीज बताना चाहूंगा कि सोते वक्त कभी भी आपका सर जो है वो नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ सर होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है कि जो लोगों की डेथ हो जाती है उनको भी मतलब उनका सर भी नॉर्थ की तरफ ही रखा जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन नॉर्थ एक ऐसा डायरेक्शन भी होता है, अगर हम दूसरे नजरिए से देखें, कि जहां पर जो जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है उनका बसेरा रहता है। और वही एक रूट भी माना जाता है, जैसे आईना एक रूट, एक रास्ता माना जाता है, वैसे ही नॉर्थ की दिशा भी एक रूट माना जाता है। तो अगर आपको बुरे सपने सता रहे हैं और डेली मतलब बुरी चीजें दिख रही है सपने में, चाहे वो भूत हो या फिर कोई बुरी दुर्घटना हो, कोई अजीब सी चीजें हो, तो कोशिश कीजिए कि आप नॉर्थ की तरफ ना सोइए। कमरे में कोई मिरर है तो उसे ढक दीजिए। और अगर आप नॉर्थ की तरफ भी नहीं सो रहे हैं, फिर भी कोई बुरा सपना दिख रहा है, तो बुरा सपना दिखा, उठे, आप अपने सोने की डायरेक्शन बदल दो, थोड़ी सी जगह बदल दो, नहीं आएगा। सोते समय आपका जो हाथ है चेस्ट के ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो भी बुरे सपने आते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही गहरा लॉजिक है हमारी पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ, जिसके अंदर मैं घुसूंगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा ये वीडियो, बहुत लेंथी हो जाएगा। एक और चीज कहना चाहूंगा कि सोने से पहले आपको अपना पैर अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। कहीं बाहर से आते तो पैर धो लीजिए, क्योंकि जितनी भी बाहरी शक्तियां होती है, जो बाहरी ऊर्जाएं होती है, जो निगेटिव एनर्जीज होती है, वो पैरों के जरिए ही आपके घर पे चिपक कर आ सकती है, और उसे लेकर आप बिस्तर पर चढ़ेंगे सोने के लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके साथ। एक और चीज कहूंगा कि अगर आप घर से बाहर निकले हैं शाम के समय और आप परफ्यूम लगाकर बाहर निकले, और लड़की अगर बाहर बाल खोलकर निकली है और घर लौटकर आती हैं, तो आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, सोने से पहले उन्हें याद जरूर कर लीजिए। परफ्यूम वाले कपड़ों को बिल्कुल अलग कर दीजिए। परफ्यूम वाले कपड़े तो पहन के सोइए ही मत, जो आप बाहर पहन के गए थे वो वाले, मतलब ये अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो अच्छी स्मेल होती है उससे ये जो शक्तियां होती है, जो जिन्नात होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं। तो जितना हो सके परफ्यूम से शाम के समय दूरी बना के रखिए। ये तो हो गई सपनों से रिलेटेड बात। अब अगर मैं कहूं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें कुछ दिखाई देता है इंसानी रूप में, मतलब कुछ शक्तियां, कुछ भूत प्रेत ऐसे दिखाई देते हैं। तो ये लॉजिक के ऊपर मैं मान ही नहीं सकता, मतलब मुझे कभी कभी लॉजिक परेशान कर देता है कि कैसे बहुत सारे लोगों को भूत दिखाई दे दिया। देखिए, भूत दिखाई देता है लेकिन कभी भी वो इंसानों की आकृति में नहीं दिखा सकता। अगर आपको कोई भूत दिख रहा है तो वो मान लीजिए कोई XYZ नाम का मेरा एक दोस्त है, मेरे उस दोस्त की कल डेथ हो जाती है। XYZ नाम का दोस्त है, उसकी कल डेथ हो जाती है, और वो जो डेथ है वो नेचुरल डेथ नहीं है, तो वो भूत बन जाएगा, और वो भूत बन के भी उसी शक्ल में मुझे दिखाई देगा, ये पॉसिबल नहीं है।
देखिए दोस्तों, किसी भी इंसान की अगर मौत होती है तो अपना शरीर त्याग देता है। जो आत्मा होती है, जो रूह होती है, वो उसकी कोई शक्ल नहीं होती, उसका कोई फॉर्म, उसका कोई शेप साइज नहीं होता है। तो मुझे वो मेरे XYZ की शक्ल में ही नहीं दिख सकता उसका भूत। मुझे जो दिखाई देगा वो एक एनर्जी होगी। एक एनर्जी हमें किसी भी रूप में दिखाई दे सकती है। मतलब वो एक लॉ, मतलब जैसे जो आग की लॉ होती है उसके रूप में दिखाई दे सकती है। कुछ सफेद सी आकृति, कुछ काली सी आकृति दिखाई दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो मरा है उसी की शक्ल मुझे एक भूत में भी दिखाई दे, ऐसा नहीं होता है। और जो लोग भी कहते हैं कि मुझे दिखाई दिया है, जो लोग ये वीडियो देखकर मान नहीं रहे हैं इस बात को, तो वो लोग के दिमाग का एक भ्रम होता है। और वो भ्रम मतलब ऐसा भ्रम नहीं कि आपको हो ही गया, नहीं आपको दिखाई दे रहा, नहीं दोस्तों। मतलब मैं आप लोगों को किसी भी तरीके से डाउन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपका दिमाग आपके साथ एक गेम खेलता है। अगर आपने मन में बिठा लिए है कि वो मरे है और वो उसका ही भूत मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो वही आपको दिखाई देगा। क्योंकि आपके दिमाग ने उसकी जो इमेजिनरी जो क्लिप है, एक तरीके से एक फोटो है उसकी, वो क्रिएट कर ली है एक भूत के फॉर्म में, और इसी वजह से वो मरा हुआ इंसान आपको भूत बन के दिखाई दे रहा है। तो सब आपके दिमाग का एक खेल है। जो बुरी शक्तियां, जो एनर्जीज होती हैं, वो हवाएं होती हैं, और हवाओं का कोई शेप और साइज नहीं हो सकता। तो अगर आप लोगों को रेगुलरली कुछ दिखाई दे रहा है अपने घर में, आपके परिवार वालों को या फिर आपके किसी खास को दिखाई दे रहा है, तो उसे आप एक चीज कहिए कि मेडिटेशन करिए। उसे रोज उठ के सुबह 10 मिनट मिनिमम मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। किसी भी धर्म का हो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से ना आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आता है, और एक बार दिमाग आपके कंट्रोल में आ गया तो आपका दिमाग भी वही सोचेगा, वही देखेगा जो आप चाहते हैं। आपका दिमाग अपनी मर्जी से नहीं चलेगा दोस्तों। तो इसलिए कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही है या फिर सुनाई भी दे रही है, लेकिन सुनाई देना एक अलग टॉपिक है, लेकिन अगर दिखाई दे रही है तो मतलब आपको मेडिटेशन करना चाहिए। जिस धर्म से भी बिलोंग करते हो उनकी इबादत करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए डेली। तो माना जाता है कि और इससे ज्यादा आपका दिमाग आपके कंट्रोल में आता है। और जो लोग नहीं मानते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं होती, मत मानिए, कोई जरूरत नहीं है। आप कैसे, मतलब आप तो बहुत बड़ी चीज को, एक बहुत बड़ी शक्ति को नहीं मान रहे हैं यार। कि मतलब भगवान को तो मानते ही होंगे, अगर भगवान को भी नहीं मानते तो आप लोग क्या बोले, आप तो पूरी तरह से नास्तिक हैं। तो फिर कैसे आप लोगों के माइंड को बदला जा सकता है? तो खैर मैं यहाँ पे किसी का माइंड तो बदल नहीं पाऊंगा, लेकिन बस जो लोग मानते हैं, जिनके साथ प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आते रहूंगा इस सीरीज में, कुछ अनसुलझी बातें। दोस्तों उम्मीद है कि आज का ये दोनों टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया है। जिस किसी को भी बुरे सपने दिखाई दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए, जिस किसी को भी कोई रियल में दिखाई दे रहा है तो क्या करना चाहिए। तो शायद मेरे वीडियो किसी के काम आ जाए, इसलिए शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों। और प्लीज आप लोगों के साथ में कुछ भी घटनाएं हो रही है, या फिर आपके परिवार के साथ में, या फिर आपको कुछ परेशान करके रखा है पैरानॉर्मल दुनिया से जुड़ा हुआ कुछ भी, तो इंस्टाग्राम में मुझे डीएम कर दीजिए। फिर स्टोरी में मेंशन कर देना, मैं आपका डीएम जरूर देख लूंगा। दोस्तों मेरे साथ इंस्टाग्राम में जुड़ जाइए। इस दुनिया से जुड़ी हुई रेगुलर टॉपिक में मैं वीडियो बनाते रहता हूं। और बस जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऑल के ऑप्शन में चैनल का जो बेल आइकॉन होगा वहां पे बेल आइकॉन में दबाना, और फिर ऑल के ऑप्शन में दबा देना दोस्तों। जब भी आऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगी। तो चलिए बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।